पता नहीं, मुझे तो लगता है जो साइड में बैठा है वो परेशान हो जाए तो साइड इफेक्ट। मैंने कहा आप गर्मी के दिनों में 4 बजे के पहले चना खाते हैं तो फायदा करता है, लेकिन वही चना आप 5 बजे के बाद खाते हैं तो क्या होता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है। तो जब मूली और चना ये अलग अलग समय पर अलग अलग असर करते हैं तो आपकी दवाइयां अलग अलग समय पर अलग अलग असर नहीं करेगी। तो मैंने कहा जब एलोपैथी को समय का भी ज्ञान नहीं है तो एलोपैथी साइंस कैसे हुई। इसलिए मेरा यह मानना है कि एलोपैथी साइंस नहीं है। अब डॉक्टर से बड़े परेशान। फिर मैंने उनसे थोड़ी मजाक की, मैंने कहा जरा माहौल गंभीर हो गया है तो मैंने उनसे थोड़ी मजाक की। मैंने कहा बंगाल के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पीसी सरकार, तो एकदम बोले नहीं नहीं वो तो जादूगर है। मैंने कहा बहुत बड़े साइंटिस्ट है, सब एक साथ बोले नहीं वो तो जादूगर है। मैंने कहा आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। मैं एक बार उनके शो में गया, वो मंच पर आए, उन्होंने अपना हैट उतारा, हैट उतार कर सबका अभिवादन किया, फिर उस खाली हैट में हाथ डाला और फुर्र करते कबूतर निकाल दिया। मैंने कहा इतना बड़ा आविष्कार, इतना बड़ा इन्वेंशन और आप कहते हैं साइंटिस्ट नहीं है। तो सब हंसने लगे, बोले ये तो हाथ की सफाई है। मैंने कहा अच्छा इसको हाथ की सफाई कहते हैं क्या, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा एक आदमी की किडनी को फेल होने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। 8-10 साल तक एलोपैथी वालों को पता नहीं चलता है। जब किडनी फेल हो जाती है तो क्या कहते हैं आप किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। क्या करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट, उसकी किडनी निकालेंगे और दूसरी किडनी लगा देंगे। तो मैंने कहा यह हाथ की सफाई नहीं है क्या। मैंने कहा एक बार मैं कार ड्राइव कर रहा था, कार ड्राइव करते करते अचानक मेरी कार उछल गई, एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो देखा वहां पे एक बोर्ड लगा था, आपका एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि पीछे स्पीड ब्रेकर था। अब आप बोलिए इसको कोई साइन बोर्ड कहेगा क्या। जो स्पीड ब्रेकर के पहले होता है उसको साइन बोर्ड कहा जाता है, जो एक्सीडेंट होने के बाद लगा उसको कोई और बोर्ड बोल सकते हो, साइन बोर्ड बोल सकते हैं क्या उसको। तो जो बीमार पहले पड़ने से पहले सावधान करे उसे हम साइंस कहते हैं। बीमार पड़ गया और आपने एक ऑर्गन निकाल के बाहर कर दिया, दूसरा ऑर्गन निकाल के अंदर लगा दिया, ये कौन सा साइंस हुआ। इसलिए मेरा यह मानना है कि एलोपैथी साइंस नहीं है। मैंने कहा अगर आपको हाथ की सफाई शब्द बुरा लग रहा है तो अधिक से अधिक हम इसको टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ये साइंस कैसे हुआ ये मुझे एक्सप्लेन कीजिए आप। अब तो सबके सब डॉक्टर चुप। मैंने कहा मैंने आपसे 4 सरल प्रश्न पूछे, आप एक का भी जवाब नहीं दे पाए, तो आप किस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। तो पहले साइंस क्या ये तो समझिए। तो मैं 6 घंटे समझाऊंगा साइंस क्या है और आप 6 घंटे एक भी प्रश्न नहीं करेंगे। और वास्तव में उसके बाद डॉक्टर्स ने एक भी प्रश्न नहीं किया। 6 घंटे उन्होंने शांति सुना और उसके बाद इतना खुश हुए, मेरा इतना सम्मान किया कि मेरी ट्रेन छूटने वाली थी। मैं बोला भैया जाने दो मेरे को, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो दौड़ते दौड़ते वो तो ट्रेन लेट हो गई, तो मिल गई मुझे। तो यह जो है साइंस क्या चीज है इसको समझिए। हमें बचपन से जो पढ़ाया गया वास्तव में भारतीय विज्ञान को छोड़कर बाकी सब कुछ पढ़ाया गया। हमें स्कूल में कॉलेज में कभी भी भारतीय विज्ञान नहीं समझाया गया। जो ऋषि मुनियों का आविष्कार था वो हमको नहीं पढ़ाया गया, उसको तो हमको बता दिया गया अंधविश्वास है। तो वह विज्ञान क्या है, बहुत सरल है और आप उसको समझ सकते हैं। हमारी संस्कृति में मां शब्द का एक विशेष अर्थ है। जो हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है हम उसे मां कहते हैं। पैदा होने के बाद हमारी जननी जो है वो हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है, इसलिए हम अपनी जननी को मां कहते हैं। फिर जिस धरती पर हम पैदा हुए वो धरती हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है, इसलिए उस धरती को भी हम मां कहते हैं। अब हम गुजरात की धरती पर पैदा हुए तो गुजरात की धरती हमारी भी मां है। लेकिन हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, कि एप्पल अगर आप खाएंगे तो डॉक्टर कभी आपके पास नहीं आएगा। अब एप्पल कहां गुजरात में पैदा होता है क्या, राजकोट में, जामनगर में, सौराष्ट्र में, कच्छ में कहीं पैदा होता है। एप्पल कहां पैदा होता है, कश्मीर में, हिमाचल में।
तो वहां के बच्चों को अगर ये पढ़ाया जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन यहां पढ़ाया जा रहा है। अब ये जो पढ़ी लिखी बच्ची है, ये जब बड़ी होके गृहिणी बनती है, मां बनती है, तो ये क्या करती है, इसे पता नहीं कि धरती का और हमारा क्या संबंध है, इसलिए ये सुबह सुबह नाश्ते में क्या बनाती है, इडली डोसा। अब इडली डोसा कहां का है, गुजरात का है क्या, साउथ का है। फिर दोपहर होती है तो उसे लगता है कुछ नई वैरायटी बनानी चाहिए, तो दोपहर होती है तो बनाती है छोला भटूरा। अब छोला भटूरा कहां का है, पंजाब का। यहां क्या राजकोट में माताएं कम बोलती है क्या, क्योंकि बाकी जगह माताओं की आवाज आती है, यहां तो माताओं की आवाज नहीं है, या शायद मैं दूर हूं इसलिए पता नहीं आवाज नहीं आ रही है। और हमारे यहां पर एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, लेकिन शाम होते होते ये पढ़ी लिखी मम्मी जो है ये ग्लोबलाइज होने लगती है। फिर ये कुछ थाई बनाती है, कुछ मैक्सिकन बनाती है, कुछ इटालियन बनाती है, कुछ चाइनीज बनाती है, कुछ चाउ चाउ, कुछ माऊ माऊ। होना चाहिए कि 90% भोजन हमारी धरती का होना चाहिए और 10% बाहर का चल सकता है। लेकिन आजकल शहरों में क्या हो रहा है, हाँ, कि 90% बाहर का और 10% अपनी धरती का। हमारी धरती का अन्न है जौ। जौ को क्या बोलते हैं गुजराती में, जौ। तो वो हमारी धरती का है, लेकिन हालत ऐसी है कि जब मैं लोगों को बताता हूं कि आपको जौ खाना चाहिए, बोले ये क्या चीज होती है। कोई बोलता है अच्छा अच्छा हाँ मालूम है हमको, ज्वारी ना। मैंने कहा ज्वारी अलग है भैया, जौ अलग है। तो मैंने अपने सेंटर पे जौ का एक सैंपल रखा है छोटी सी थैली के अंदर, तो उनको दिखाता हूं देखो ये जौ है। अच्छा अच्छा, छिलके के साथ गेहूं। मैं बोला भैया गेहूं अलग चीज है, जौ अलग चीज है। नहीं नहीं, इसका छिलका निकाल देंगे, गेहूं निकलेगा अंदर से। मैं बोला इसका छिलका निकलता नहीं इतना आराम से। फिर कुछ लोगों को बोलता है कि जौ, फिर बोलते हैं उनको समझाने के लिए कहना पड़ता है इंग्लिश में बार्ली। अच्छा अच्छा बार्ली, बार्ली। बोला हाँ 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 हाँ। बोले वो बियर जिससे बनती है वही ना, मतलब बियर का मालूम है, बार्ली का मालूम नहीं है, जौ का मालूम नहीं है। तो ये जो चीज है जौ, आयुर्वेद कहता है जौ क्या है, अन्न का राजा। उस राजा को हमने छोड़ दिया, तो जो राजा को छोड़ दे उसकी क्या हाल हो, वो तो दर दर भटकेगा। आज जौ नहीं खा रहे हम, इसलिए हमारा स्वास्थ्य खराब है, और जौ हमारी धरती का अन्न है। इसके बाद हम एक और चीज, एक शब्द बोलते तेल। ये तेल शब्द किससे बना है, तिल से। तिल शब्द से तेल शब्द बना है संस्कृत में, और तेल से हिंदी में तेल हो गया। तो सबसे बढ़िया तेल किसका होता है, तिल का होता है। लेकिन हमारे भोजन में से तिल भी गायब हो गया, और हम लोग क्या खा रहे हैं, तो तिल के बाद दूसरा नंबर आता है मूंगफली का। वो मूंगफली खा रहे हैं, लेकिन आजकल तो मूंगफली भी छूट गई। आजकल तो हम क्या खाते हैं, जो टीवी पे दिखाए वो रिफाइंड ऑयल। कौन सा, सोयाबीन। अब ये सोयाबीन किसका आहार है, ये सुअर का आहार है। सुअर मालूम है ना, डुक्कर क्या बोलते हैं उसको, पिग, उसका आहार है वो हम लोग खाने। कितना मनुष्य ने कितनी प्रगति कर ली है कि सुअर को भी नहीं छोड़ा कि तू क्या खाएगा, तेरा खाना तो हम खा जाएंगे। वो सोयाबीन जिसका आज से 30-35 साल पहले जिसका ऑयल जो है ऑयल पेंट में काम आता था, वो हम खाने लग गए। और ऑयल पेंट में आपने देखा है ऊपर लेयर बन जाती है। आप ऑयल पेंट को छोड़ दो तो कुछ घंटे के बाद क्या आ जाती है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। सोयाबीन के तेल के अंदर भी वो लेयर आ जाती है, लेकिन वो लेयर नहीं बने इसलिए उसको प्रोसेस करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, वो लेयर नहीं आती। दूसरा, सोयाबीन का तेल अगर आप ऐसे ही गर्म करेंगे, रॉ कच्चा उसको गर्म करेंगे, तो उसमें से ऐसी भयंकर बदबू आएगी जैसे कोई सड़ा हुआ मांस है। उस दुर्गंध को हटाने के लिए उसको रिफाइन करना पड़ता है। ये रिफाइन करना कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये गंदी चीज को हमको खिलाने के लिए किया जाता है। फिर ऐसे ही दूसरा एक गंदा तेल है, उसको बोलते हैं सनफ्लावर। इस सनफ्लावर भी कोई अच्छी चीज नहीं है। फिर ऐसे ही है राइस ब्रान, ऐसे ही पामोलिन, ये पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हम खाए जा रहे हैं। क्यों खाए जा रहे हैं, क्योंकि टीवी पे बताते हैं।
तो आप अगर तेल खाना है तो अपनी धरती का अन्न कौन सा है? तिल है। उस तिल का तेल खाना चाहिए। मूंगफली का तेल खाइए, अलसी का तेल खाइए, सरसों का तेल उत्तर भारत में खाते हैं, पूर्वी भारत में खाते हैं, नारियल का तेल दक्षिण भारत में खाते हैं। तो हमारा जो पारंपरिक तेल है जो घानी से निकलता है वही तेल खाना चाहिए। घानी का जो से तेल नहीं निकलता है, राइस ब्रान घानी से नहीं निकलेगा, सोयाबीन का तेल घानी से नहीं निकलेगा। जिसका तेल घानी से नहीं निकलता वो कभी नहीं खाना। और दूसरा, जिसका टीवी पर प्रचार आए वो कभी नहीं खाना। क्योंकि टीवी का इंग्लिश में क्या नाम है? इडियट बॉक्स। तो इडियट बॉक्स को देख के और हम उसको फॉलो करने लगेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हाँ, सब समझ गए। नहीं, समझदार लोग हैं वो, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो टीवी को फॉलो करते हैं। यहां तो अभी हाथ खड़ा करवाए तो अधिकतर लोग तो गाय का दूध पीने वाले लोग हैं। तो यह रिफाइंड ऑयल कभी नहीं खाना, हमेशा घानी का तेल या फिल्टर्ड। अगर घानी का तेल अवेलेबल नहीं है तो फिल्टर्ड तेल खाइए, रिफाइंड तेल कभी मत खाइए। उसके अंदर बहुत केमिकल प्रोसेस होता है और वो बहुत नुकसान करता है। हम तेल क्यों खाते हैं? सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए पहले क्या करते हैं? कढ़ाई में तेल डालते हैं, फिर उसमें मसाला डालते हैं, फिर सब्जी डालते हैं, फिर नमक और हल्दी, और फिर क्या करते हैं? उसको मिलाते हैं। ये तेल इसलिए डाला जाता है कि सब्जी के ऊपर तेल की कोटिंग हो जाती है। हल्दी से हमको पता चल जाता है कि सब जगह तेल लग गया है। जब तेल की कोटिंग हो जाती है तो उससे सब्जी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, वो उड़ते नहीं है, भाप बन के इवेपोरेट नहीं होते हैं, वो उड़ते नहीं है, वो उसके अंदर रह जाते हैं। तो उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है। हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि सब्जी जब बनाते हैं उसको ढक देना चाहिए। क्यों ढक देना चाहिए? नहीं तो उसके विटामिन उड़ जाएंगे। तो आप ढकिए या मत ढकिए, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर तेल लगा दिया है तो उसके विटामिन उड़ेंगे नहीं, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स बने रहेंगे। इसलिए तेल लगाया जाता है। लेकिन वो तेल अच्छा होना चाहिए। कौन सा तेल होना चाहिए? जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर है। तो घानी के तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होता है। और ये जो रिफाइंड तेल है, ये रिफाइंड तेल में कोई एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होता है। आयुर्वेद कहता है कि तेल को एक बार अगर आपने तल लिया कोई तेल में, तो फिर उसको दोबारा उसमें कोई चीज तलनी नहीं चाहिए। फिर आप उसमें सब्जी बना के खा लीजिए, तलने का काम मत कीजिए दोबारा उसमें। लेकिन हम जो रिफाइंड करते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं, रिफाइंड करने के प्रोसेस में उसको 4-5 बार गर्म किया जाता है। उसमें कोई केमिकल मिलाते हैं वो तो अलग बात है, वो गर्म करने के बाद खाने के लायक ही नहीं रहता है। तो अपनी धरती का तेल खाइए। अच्छा, आप लोग हवन किस किस ने किया? जरा हाथ खड़ा कीजिए। कभी हवन किया है किसी ने? अरे वाह, सब लोगों ने हवन किया है। अच्छा, हवन के अंदर आप जौ डालते हैं या क्या डालते हैं? जौ डालते हैं ना। अच्छा, और क्या डालते हैं? तिल डालते हैं। सोयाबीन डाला किसी ने? सूर्यमुखी, सनफ्लावर, राइस ब्रान, उसका छिलका कुछ ऐसा डाला है? तो हवन के अंदर सबसे श्रेष्ठ चीज का समर्पण किया जाता है। ऐसा ही एक हवन हमारे शरीर के अंदर भी चल रहा है, उसको कहते हैं जठराग्नि। वो भी अग्नि है। उस अग्नि के अंदर पवित्र चीजों का आहुति देनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? उसके अंदर इतना कचरा डालने लगे कि आजकल की जनरेशन तो कचरे को खाती है और बड़े मजे से खाती है। बोले क्या है? बोले जंक फूड। जंक का मतलब क्या होता है? कचरा। मालूम है कि ये कचरा है तो भी खा रहे इसको, क्योंकि धरती से नाता टूट गया। अच्छा, जिसका मां से संबंध टूट जाए उसको क्या कहते हैं? अनाथ। तो जिसका मां से संबंध टूट जाए उसको अनाथ कहते हैं। ऐसे ही आज हमारा धरती माता से संबंध टूट गया, इसलिए हम लोग क्या हो गए? और अनाथ बच्चा बीमार पड़े तो इसमें क्या आश्चर्य है? अनाथ बच्चा जो है, जैसे जिसकी मां है वो क्या करेगी? तो सर्दी के दिनों में गुंदर का लड्डू बनाएगी, उड़द का लड्डू बनाएगी। गर्मी के दिनों है तो बेसन का लड्डू बनाएगी। लेकिन जिसकी मां नहीं है वो क्या करेगा? सर्दी में तो बेसन का लड्डू खाएगा और गर्मी के अंदर उड़द का लड्डू खाएगा, गुंदर का लड्डू खाएगा। अब गलत समय पे गलत चीज खाएंगे तो क्या होगा? मरेगा ही वो, बीमारी पड़ेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुड़ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सर्दियों में गुड़ अच्छा है। अगर आपने चैत्र के महीने में गुड़ खाया तो क्या होगा?
खून खराब हो जाएगा। सर्दी में आपने तेल खाया बहुत फायदा करेगा, लेकिन आपने वैशाख के महीने में तेल तला हुआ कोई चीज खाई तो आपको पित्त के रोग हो जाएंगे। आपने अक्षय तृतीया के पहले आम खाया तो बीमार पड़ेंगे, अक्षय तृतीया के बाद आम खाया तो स्वस्थ रहेंगे। आप वर्षा के अंदर, अभी जो वर्षा ऋतु चल रही है, इस ऋतु के अंदर अगर आप ताजी सब्जी खाते हैं तो आप बीमार पड़ेंगे, बहुत सारे रोग होंगे आपको। लेकिन आप सूखी सब्जी खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। दिवाली के समय अगर आप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो बीमार पड़ेंगे, लेकिन दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है। कार्तिक पूर्णिमा के समय अगर आप ड्राई फ्रूट्स की मिठाई खाते हैं या उसके बाद मिठाई खाते हैं, वो बहुत फायदा करेगी आपको, ड्राई फ्रूट्स बहुत फायदा करेंगे। तो समय का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन ये किससे पता चलता था? मां से बच्ची को पता चलता था, बच्ची से उसकी बच्ची को पता चलता था। ऐसी परंपरा से, दादी नानी की परंपरा से हमको मालूम पड़ता था कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए। लेकिन जिस बच्चे की मां नहीं है उसको कैसे पता चलेगा कि किस मौसम में क्या खाना है? मैंने अभी एक कैलेंडर बनाया, यहां आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं है। दिलीप भाई वो कैलेंडर आगे क्या? उस कैलेंडर के अंदर दिया है किस महीने में क्या खाना है, चैत्र के महीने में कौन सा अन्न खाना है, कौन सी सब्जी खानी है, कौन सा फल खाना है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो कैलेंडर तो पिछले साल का है, लेकिन वो आपको जिंदगी भर काम देगा, जीवन भर आपको काम आएगा। क्योंकि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये सब जो है ये जिंदगी भर आने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस ऋतु में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और ये ज्ञान केवल आयुर्वेद के पास है, ये और किसी के पास नहीं। जैसे केला है, आयुर्वेद कहता है सुबह का केला तांबा कॉपर, दोपहर का केला चांदी सिल्वर, और शाम का केला सोना गोल्ड। अब एलोपैथी क्या बोलेगी? केले के अंदर इतना कैल्शियम है, केले के अंदर इतना ये विटामिन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती है। जामफल आप खाते हैं, अगर खाली पेट खाएंगे तो फायदा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप भोजन करने के बाद खाते तो बहुत फायदा करेगा, आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। खीरा जो होता है ककड़ी, वो आप सुबह खाएंगे तो बोलते हैं सुबह का खीरा हीरा यानी डायमंड, दोपहर का खीरा खीरा, और शाम का खीरा पीरा, पीरा यानी पीड़ा। शाम को खीरा खाओगे तो पीड़ा होगी। तो आयुर्वेद इतना समय को महत्व देता है, इतना समय का गहरा अध्ययन किया आयुर्वेद ने। आप हरी मिर्ची अगर गर्मी में खाते हैं तो बहुत फायदा करती है, लेकिन लाल मिर्च अगर आप गर्मी में खाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी। आप अभी वर्षा में हरी मिर्च खाएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन लाल मिर्च खाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। इस ऋतु में हरी मिर्च नहीं खाना चाहिए। आप अदरक खाते हैं, अदरक आप गर्मी में खाइए आपको फायदा करेगा, सर्दी में खाइए फायदा करेगा, लेकिन वर्षा में आप अदरक खाएंगे नुकसान करेगा। तो वर्षा में क्या खाना चाहिए? तो उसी अदरक को जो सुखा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? सौंठ। वो जो सौंठ जो है वो इस ऋतु में खाना चाहिए, श्रावण में, वर्षा की ऋतु में। आप दूध पीते हैं, 12 महीने दूध फायदा करता है, 11 महीने दूध फायदा करता है, लेकिन श्रावण के महीने में अगर आपने दूध पिया तो दूध आपको नुकसान कर सकता है। एक बार मैं कॉलेज में गया, तो कॉलेज में गया तो वहां के प्रिंसिपल ने मेरा परिचय कराया कि ये मुंबई से आए हैं उत्तम महेश्वरी जी, और ये आपको गाय के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी देंगे। बस इतना सुनना था कि लड़के चिल्लाने लगे, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। अब प्रिंसिपल कह रहे अरे शांत हो जाओ, लेकिन बच्चे चिल्ला रहे हैं। फिर मुझे लगा कि भैया इन बच्चों को अगर ऐसे शांत करेंगे तो होंगे नहीं। तो मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि आप बैठिए, मुझे बच्चों को टैकल करना आता है। मैं जब खड़ा हुआ तो मैंने परिचय दिया कि भैया मैं बॉलीवुड से आया हूं। जितनी ताली स्वामी विवेकानंद को नहीं मिली उतनी ताली मुझे मिल गई। उस समय वो हीरो थे, आजकल हीरो ही बदल गए हैं। तो ये जो है, और 5 मिनट के अंदर वो हॉल खचाखच भर गया, अंदर पैर रखने की जगह नहीं। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने सोचा कि भई इन बच्चों को अगर सीधा सीधा पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो मैंने कहा इनको थोड़ा सा, इनकी जो उम्र है, इनकी जो सोच है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैं उनके लेवल पे गया। मैंने कहा, उस समय भी श्रावण का महीना था,
मैंने कहा भाई कौन सा महीना चल रहा है? बोले श्रावण का महीना चल रहा है। मैंने कहा श्रावण में किसकी पूजा होती है? बोले शंकर जी की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है। मैंने कहा शिवलिंग पे क्या चढ़ाते हैं? बोले दूध चढ़ाते हैं। मैंने कहा 2001 का सेंसस की रिपोर्ट आई कि भारत में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज का 50 पैसा नहीं मिलता है। इस 50 पैसे के अंदर उनको सुबह नाश्ता करना है, चाय पीनी है, दोपहर का भोजन करना है, शाम का भोजन करना है, कपड़े पहनने हैं, अपने खर्चे दूसरे निकालने हैं। क्या ये संभव है? बोले नहीं। मैंने कहा इसका मतलब इस देश के अंदर 2 करोड़ लोग हैं जो भूखे और नंगे हैं। जिस देश में 2 करोड़ लोग भूखे और नंगे हो, उस देश के अंदर लाखों लीटर दूध शिवलिंग पर डालना और वो पानी में वो नाली में बह के चले जाना, ये पाप है कि पुण्य है? तो एकदम आवाज आई पाप। मैंने कहा हाथ खड़ा करो, कौन कौन बोल रहा है? तो 90% बच्चों का हाथ खड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा पुण्य कौन कौन मानता है? तो हाथ खड़ा करो। तो एक ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने कहा ये 10% कंफ्यूजन में है या डरे में है कि कहीं हमने पाप कह दिया तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। प्रोफेसर ने भी हाथ खड़ा कर दिया। फिर मैंने कहा चलो इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। मैंने कहा साइंस के हिसाब से इसको देखते हैं अभी। मैंने कहा आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त कफ से सब बीमारियां होती है। हमारे शरीर में जितने दर्द होते हैं उसमें से 90% दर्द वात के कारण होते हैं, इसलिए वात को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। श्रावण के महीने में वात बढ़ता है और ये जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, ये पत्ते वाली सब्जियां भी वात को बढ़ाती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि श्रावण के महीने में पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। लेकिन उस समय पशु क्या खाते हैं? तो सब पत्ते पत्ते खाते, घास वास खाते हैं। इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि श्रावण के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। अब जब दूध नहीं पीना तो दूध सरप्लस हो गया। अब दूध सरप्लस हो गया तो क्या करें? तो एक ही भोलेनाथ है, कुछ बोलते ना करते, तो भोलेनाथ को चढ़ा दो। मैंने कहा इसलिए चढ़ाते हैं क्या? फिर मैंने कहा अच्छा एक बताओ, भगवान के 2 रूप हैं जिनकी विशेष पूजा होती है। ऐसे तो 3 रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन 2 रूप की विशेष पूजा होती है, एक विष्णु जी की और शिव जी की। और शिव जी अगर भोलेनाथ हुए तो विष्णु जी क्या हुए? भगवान के ही 2 रूप है, लेकिन एक रूप को भोलेनाथ कह दिया तो दूसरे क्या हुआ? तो एक बच्चा बोला चतुरनाथ। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा देखिए जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ये देवता जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से क्या निकला? हलाहल विष निकला। तो देवता दौड़ते दौड़ते भगवान के पास गए, आप तो बोले थे अमृत निकलने वाला है, ये तो विष निकल गया। बोले तुम लोग भी एकदम जल्दबाजी में थे, पूरा सिलेबस भी नहीं सुना तुमने, ऐसे ही कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब भुगतो, अब मैं क्या करूं? अब वो बड़े परेशान कि अरे ये विष्णु जी तो एकदम हाथ फेर दिए, अपना हाथ झड़क दिए। रोते पीटते पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी भोलेनाथ, भक्तों का दुख देखा नहीं क्या? बोले क्या हुआ? बोले प्रभु जी हलाल विष। बोले लाओ, पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा पीने लगे तो पीते पीते पार्वती जी ने देखा ये क्या कर रहे हैं, ये विष पी रहे हैं। तुरंत उनका गला दबाया। मैंने कहा, मैंने ये प्रश्न बहुत से संतों को पूछा कि शिव जी के तो एक से एक मायावी सेवक थे, कोई भी हाथ बढ़ा के गला रोक सकता था, पार्वती जी को ये कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? किसी भी संत ने कभी उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा इसका उत्तर शादी के बाद मिला मुझे कि गला दबाने का अधिकार सिर्फ एक ही का होता है। अब शिव जी नीलकंठ बन के रह गए और अमृत निकला तो किसी ने विष्णु जी को इनवाइट किया था क्या? तो मोहिनी रूप धारण करके आए और अमृत लेके चलते बने। तो बात तो सही है कि चतुरनाथ है। मैंने कहा तुलसी कितनी स्वादिष्ट होती है? तो विष्णु जी बोलते आने दो। और बेलपत्र कड़वा कड़वा तो बोले जाने दो। फिर आप शिव जी विष्णु जी का देखिए कृष्ण भगवान के रूप में तो 56 भोग, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कि भैया बिहार है थोड़ी गरीबी है, उड़ीसा है थोड़ी गरीबी है, 52 भोग में काम चलेगा, 55 भोग में काम चलेगा, नहीं 56 भोग चाहिए। और हमारे शिव जी जो कोई खाता नहीं है, आंख है, धतूरा है, शिव जी को लेकर चढ़ते बोलते भक्त को देख के प्रसन्न हो गया, क्या बात है मेरा भक्त, देखो मेरे क्या क्या लेके आया है। मैंने कहा जब गाजर आती है तो हम लोग खूब गाजर खाते हैं, और गाजर का जब सीजन जाने लगता है, गाजर पकने लगती है तो महाशिवरात्रि आती है, तब हम गाजर का हलवा बना बना के शिव जी आगे रखते हैं। शिव जी कहते नहीं कि नालायक,
जब मीठी मीठी बढ़िया गाजर आ रही थी तब तो खुद खाया जा रहा था। अब जब गाजर का रस पक गया है, गाजर का स्वाद उतर गया है, तो बेवकूफ बनाने के लिए शक्कर डाल डाल के मेरे को खिला रहा है, तो भी शिव जी प्रसन्न। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यहां पर भगवान विष्णु को पालन करता कहा है और शिव जी को क्या कहा है? संहार करता। जिन चीजों से हमारे प्राणों का पोषण होता है वो सब चीजें भगवान विष्णु को भोग लगती है, और जिनसे प्राणों का क्षरण होता है